तो दोस्तों अगला टॉपिक है कि जब आप न्यूबॉर्न फीटस और इन्फेंट की ऑटोप्सी करते हो तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट कैविटी टू बी ओपन, यहां फर्स्ट कैविटी का मतलब है एब्डोमेन को थोरेक्स से पहले खोलना, लेकिन एब्डोमेन से पहले क्रेनियम खोलना, बट एब्डोमेन को थोरेक्स से पहले खोलना ताकि पोजीशन ऑफ डायफ्राम देख सको। इन्फेंट के लिए हम रोकेटेंस की मेथड यूज करते, देखो इसके नाम में भी आई एन इन्फेंट है, छोटे बच्चों के लिए। क्रेनियल कैविटी के लिए दो मेथड है, बेनेके और बार। अब बेनेके में हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं और बार में ऐसे याद कैसे करोगे, बार फोर ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और याद करने का तरीका क्या है, बेबी में बेनेके और बार क्रेनियल कैविटी के दो मेथड्स हैं। सर इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे की मौत, मार देते हो। नियोनेटल पीरियड 28 डेज होता है। नियोनेटिसाइड का मतलब क्या होता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर आप मार दो तो उसको बोलते हैं नियोनेटिसाइड। फीटिसाइड इज किलिंग ए फीटस। और सर अगर माँ बाप ही अपने फूल को मार दे तो फिलिसाइड, माँ बाप ही अपने फूल को मार दे तो फिलिसाइड। इन्फेंटिसाइड में आपका पनिशमेंट मर्डर वाला ही होगा, तो आप ये मत सोचना कि इन्फेंटिसाइड में आपको पनिशमेंट कम मिलेगा। सर किस एज के बाद, 28 वीक के बाद फीटस बाहर जिंदा रहने लायक हो जाता है, इसको बोलते हैं एज ऑफ वायबिलिटी। 28 वीक के बाद। अब सर मान लो 28 वीक के बाद एज ऑफ वायबिलिटी आपकी आ गई, उसके बाद अगर आप यूट्रस के अंदर मरे हो तो आप डेड बोन या इंट्रायूट्राइन डेथ है। अगर आप डिलीवरी प्रोसेस में या लेबर प्रोसेस में मरे हो तो आप स्टिल बर्थ हो, डेड बोन हो गया यूट्रस के अंदर, स्टिल बर्थ हो गया डिलीवरी प्रोसेस या लेबर के अंदर। और अगर आपने बाहर आके जिंदगी की पहली सांस ले ली है तो आप लाइव बर्थ हो, है ना। छोटी छोटी सी बातें। अब सर डेड बोन के साइन, मतलब अगर यूट्रस के अंदर या इंट्रायूट्राइन डेथ होती है तो आपके कौन कौन से साइन होते हैं, आपको शोरमा से याद रखना। शोरमा, एस स्पाल्डिंग साइन, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, ड्यूअल हेलो साइन, H2H ड्यूअल हेलो साइन। O ओवरराइडिंग ऑफ रिब्स, R रिगर मोर्टिस और रॉबर्ट साइन, ठीक है। M ममिफिकेशन, A एसेप्टिक ओटोलाइसिस, एसेप्टिक ओटोलाइसिस को मैसरेशन के नाम से भी जानते हैं। शोरमा हो गया, शोरमा, है ना। तो चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैसरेशन ये है, एसेप्टिक ओटोलाइसिस ये है। एसेप्टिक मतलब बिना बैक्टीरिया के ओटोलिसिस, एसेप्टिक ओटोलाइसिस। मैसरेशन को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर सिर्फ स्किन स्लिप हुई है तो माइल्ड, स्किन स्लिप के साथ ऑर्गन भी सॉफ्ट हो गए तो मॉडरेट, और साथ में अगर हाइपर मोबाइल जॉइंट हो तो उसका हो गया सीवियर मैसरेशन। अब सर ये तो था कि जब एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा खासा है तो मैसरेशन हो गया। अगर आपका ब्लड सप्लाई, एमनियोटिक फ्लूइड और एयर सप्लाई तीनों कम है और आपका एयर एमनियोटिक सैक इंटैक्ट है तो होगा ममिफिकेशन, मतलब आपकी सप्लाई कमजोर है तो आपका फीटस डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। और आपको यह भी सवाल आता है, इस फीटस की स्मेल आती है ओडरलेस, ठीक है। ये तो तब है जब एमनियोटिक सैक इंटैक्ट है। मान लो एमनियोटिक सैक रप्चर हो गया और बैक्टीरिया घुस गया तो ये हो गया पुट्रीफैक्शन। दोनों बातें ध्यान रखना, है ना। ये आपका मम्मीफाइड फीटस है, श्रंकन फीटस है, ओडरलेस स्मेल है इसकी। सर अब रेडियोलॉजिकल साइन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा रेडियोलॉजिकल साइन को देखने के लिए ध्यान रखना। सर सबसे पहला रेडियोलॉजिकल साइन आता है रॉबर्ट साइन, और सबसे पहला साइन भी यही है। इसका मतलब क्या होता है, आपकी गैस एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी कार्डियक चैम्बर आर्टरीज में चली गई है। ये 12 घंटे में आ जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को गड़बड़ मत करना बेटा, अर्लीस्ट साइन ऑफ डेड बोन रॉबर्ट साइन। एस स्पाल्डिंग, देखो स्पाल्डिंग के नाम में एस और डी है, एस और डी, एस फॉर 7, डी 4th लेटर है, 4 से 7 दिन के बाद होता है। इट इज ओवरराइडिंग ऑफ क्रेनियल बोन बिकॉज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ ब्रेन। अब देखो डॉक्टर साहब, लिक्विफेक्शन मैसरेशन के कारण होता है, तो आप कह सकते हो स्पाल्डिंग साइन मैसरेशन के कारण हुआ है। वर्टेक्स में मोस्ट कॉमन होता है, ये पैथोग्नोमोनिक साइन है, ठीक है। ये हो गया स्पाल्डिंग साइन। सर अब लाइव बर्थ किसको बोलते हैं, अगर एनी साइन ऑफ लाइफ आफ्टर कंप्लीट बर्थ ऑफ चाइल्ड, मतलब जन्म के बाद अगर आपके पास कोई भी साइन ऑफ लाइफ है तो आप लाइव बर्थ हो। ये दिया हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ एक्ट 1969 में। आपको अगर जैसे आपके रेस्पिरेशन का साइन है, बच्चा बाहर आने के बाद चिल्ला रहा, मोमेंट ऑफ बेबी है, तो ये लाइव बर्थ है। एनी साइन ऑफ लाइफ जब आप पूरे निकल चुके। अब दोस्तों देखो, अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो आपके डायफ्राम की पोजीशन 4 से 5वें रिब पे है, जबकि रेस्पिरेशन होने के बाद 6 से 7वें रिब पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब डायफ्राम नीचे आ गया, चेस्ट फ्लैट है और इसके बाद चेस्ट एक्सपेंडेड है। सर लाइव बर्थ के कुछ साइन पे आते हैं। पहला साइन है रेडीन साइन। देखो दोस्तों, रेडीन में ई है, एयर अगर मिडिल ईयर में आ गया तो ये रेडीन साइन है। तो इसका मतलब जब कुछ हवा आपके यूस्टेशियन ट्यूब से अगर मिडिल ईयर में आ गई तो इसका मतलब आप लाइव बर्थ तो आपने बाहर आके सांस ले ली है।
फोड्रे टेस्ट को हम स्टैटिक टेस्ट भी बोलते हैं। याद कैसे करोगे? बिना रेस्पिरेशन आपका लंग वेट 30 ग्राम, रेस्पिरेशन के बाद 60 ग्राम, मतलब डबल हो गया। डबल को बोलते हैं टू फोल्ड। याद करने की ट्रिक बहुत आसान, टू फोल्ड फोड्रे टेस्ट, टू फोल्ड फोड्रे टेस्ट, दुगुना हो गया। सर लंग वेट और बॉडी वेट का प्रपोर्शन देखो, P फॉर प्लॉक वेट, P फॉर लंग वेट और बॉडी वेट का प्रपोर्शन, बिना रेस्पिरेशन 1/70, आफ्टर रेस्पिरेशन 1/35, है ना? ये प्लॉक वेट हो गया। अब सर दो सवाल अक्सर आते हैं, ब्रेसलव फर्स्ट लाइफ टेस्ट और ब्रेसलव सेकंड लाइफ टेस्ट क्या? बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। अगर कोई आपको पूछे कि आपकी पहली लाइफ कौन सी है, तो जवाब होगा लंग्स, और आपकी दूसरी लाइफ कौन सी है, जवाब होगा स्टमक और इंटेस्टाइन। तो एयर अगर लंग में टेस्ट करते हैं तो ब्रेसलव फर्स्ट लाइफ टेस्ट है, एयर स्टमक और इंटेस्टाइन में टेस्ट करते हैं तो ब्रेसलव सेकंड लाइफ टेस्ट है। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती। जैसे ये आपने स्टमक लिया, इसको आपने डबल लाइगेचर से बांध दिया और बाद में ना आपने पंक्चर किया, अगर बबल बनता है तो ये ब्रेसलव सेकंड लाइफ टेस्ट है। इसी को हम स्टमक बोवल टेस्ट या डबल लाइगेचर मेथड भी बोलते हैं, है ना? हवा आपके उसमें। अब ब्रेसलव फर्स्ट लाइफ टेस्ट, इसी को हम लंग फ्लोट टेस्ट, रेगार्ड टेस्ट या हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट बोलते हैं। इसमें करना क्या है, आपने 2-3 लंग के पीसेस लिए, स्क्वीज किया और उसके बाद आपने पानी में डाल दिया। देखो दोस्तों, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान से सुनना, एक होती है, और अगर आपने सांस ले ली है, रेस्पिरेशन हो गया, तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 होगी, जो 1 से कम है। तब आपका लंग पानी में तैरेगा। और अगर आपने सांस नहीं ली है तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.04 है, तो पानी में डूब जाएगा। डूबने को हम सिंक बोलते हैं, तैरने को हम, तो तैरता तभी है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 हो, कम हो, 1 से कम हो। और दूसरा तैरने का कारण है रेजिडुअल एयर। रेजिडुअल एयर है तो वो तैरेगा। सर फॉल्स पॉजिटिव का बात है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है फीटस ने सांस नहीं ली है फिर भी आपका तैर रहा है। सर या तो पुट्रीफैक्शन, या तो डीकंपोजिशन हो गया, गैस बन गई फेफड़ों में, या आपने खुद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दिया। ये फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है, आपका रेस्पिरेशन था फिर भी फेफड़ा डूब गया, इसका मतलब लंग में कुछ पैथोलॉजी है। बिल्कुल आसान सी बात, लंग हार्ड हो चुके, जैसे न्यूमोनिया है, एल्वियोलर डक्ट मेम्ब्रेन बन गई, पल्मोनरी एडिमा हो गया, एटेलेक्टेसिस कोलैप्स कर गया, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर बाय लंग्स। ये कारण है फॉल्स नेगेटिव के। सर अब कुछ और साइन हम लाइव बर्थ के देख सकते हैं। आपको बता दूं, जन्म के बाद आपकी 3 अम्बिलिकल स्ट्रक्चर होती है, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल कोड। याद कैसे करोगे? आर्टरी R3 3rd डे पे क्लोज होकर मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड बनाती है, वेन में 4 लेटर है, 4th डे पे क्लोज होकर लिगामेंटम टीरिस बनाती है, और अम्बिलिकल कोड फॉल हो जाती है 5 से 6 दिन। ये भी लाइव बर्थ के साइन है। सर वेजाइटस यूट्राइनस, अगर यूट्रस के अंदर आपकी क्राइंग सुनाई दे रही हो, आप यूट्रस के अंदर हो फिर भी क्राइंग सुनाई दे रही है, तो वेजाइटस यूट्राइनस, और वेजाइना के अंदर की क्राइंग सुनाई दे रही है, ये दोनों अनबोर्न चाइल्ड की क्राइंग है। ये दोनों अनबोर्न चाइल्ड की क्राइंग है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। सर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का मतलब है हेल्दी बच्चा है और अचानक मर जाए, जिसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, तो सर इसी को हम क्रिब डेथ या कॉट डेथ बोलते हैं, बिस्तर के अंदर ही मर गया। नेगेटिव ऑटोप्सी होगी सर। मेल चाइल्ड 2 वीक टू 2 ईयर में हो सकता है। मोस्ट कॉमन ये है 6 मंथ के नीचे 0.2 to 0.54% चांसेस है। ज्यादातर प्री मेच्योर बच्चे, अगर प्री मेच्योरिटी ज्यादा हो तो ऐसा हो जाता है। सेकंड ट्विंस में ज्यादा है, अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होता है। जो पेरेंट्स शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें ड्रग की हिस्ट्री हो, उनमें ज्यादा होता है, मदर में। ऑटोप्सी नेगेटिव होगी क्योंकि इसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता। अब आप कहोगे सर कॉज ऑफ डेथ क्यों नहीं मिल रहा भैया में, है सर? क्योंकि इसका कॉज ऑफ डेथ या तो कैल्शियम, मैग्नीशियम या सेलेनियम की कमी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ स्लीप एपनिया होता है, सोते सोते सांस रुक गई। वायरल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, काउ मिल्क एलर्जी हो सकता है। दिस इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम।